Hello everyone, welcome to the Tech with Easy. Let's start the new topic of the Java agents from a bytecode instrument to AI powered agent. हम Java agent के इस वीडियो में पढ़ेंगे कि क्लासिक JVM इंस्ट्रूमेंट एजेंट्स क्या होते हैं, मॉडर्न LangChain 4J एजेंट्स, AI एजेंट्स क्या होते हैं और सबसे पहले ये जानेंगे कि एजेंट्स क्या होते हैं. In this chapter, we are going to cover the JVM bytecode layer up to the LM-driven reasoning agents, like what is exactly a Java agent and classic instrumentation agent, pre-main, agent main, byte buddy of writing agents, AI, LLM agents, how machine act, LM chain 4J, building a agent with tool or side-by-side comparison plus key points which we are going to be see in this video. Okay, so what is Java agent? Java agents क्या होते हैं? So see, पहले हम डिफरेंस जानते हैं AI और AI एजेंट्स में क्या डिफरेंस होते हैं. So AI हम को सिर्फ आंसर देता है, ठीक है. सिमिलरली AI एजेंट्स हमारे उस गोल को अचीव करने के लिए एक्शन भी परफॉर्म करता है, हमें हेल्प करता है उन एक्शंस को लेने में. जस्ट एक एग्जांपल, अगर हम कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं, उसकी पूरी आइटनरी बना करके हमें एआई तो दे सकते हैं, बट एआई एजेंट्स क्या करते हैं, हमें उन इस ट्रिप को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या क्या एक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा, लाइक टिकट बुक करनी पड़ेगी या फ्लाइट बुक करनी पड़ेगी, होटल्स बुक करने पड़ेंगे. सो हर एक एक्शन को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं एआई एजेंट्स. सो बेसिकली एआई और एआई एजेंट्स में ये डिफरेंस होता है. सो जावा एजेंट्स हम पर्टिकुलरली जावा लैंग्वेज पे जो एजेंट बनाते हैं उसमें हम यूज करते हैं मल्टीपल इंस्ट्रूमेंटेशंस का. लैंग चैन 4J का है, स्प्रिंग एआई है हमारे पास. सो वी हैव अ मल्टीपल ऑप्शन to build AI agents and all. So, in simple words, if I say agent is a helper program that works alongside your main program, watching it, plugging into it, or acting on its behalf without you rewriting the main program itself. Okay, so in Java, this one word covers two very different words, both matters, like instrumentation agent and AI LM agent. So इसमें क्या डिफरेंस होता है? See, इंस्ट्रूमेंटेशन एजेंट्स में हम जावा डॉट लैंग डॉट इंस्ट्रूमेंट पैकेज होता है उनका यूज करते हैं. तो इसमें क्या होता है, हुक्स इनटू द जेवीएम टू एट अ क्लास लोड टाइम. जेवीएम के साथ हम क्लास को लोड करते हैं, फिर रीड एंड रीराइट करते हैं बाइट कोड को, नो सोर्स कोड चेंजेस एंड पावर्स द एपीएम टूल्स, प्रोफाइलर्स और ट्रेसिंग. सब हमें पावर करता है इंस्ट्रूमेंट एजेंट्स. एआई एलएम एजेंट्स क्या होते हैं, ये एलएम को यूज करते हैं एज इट्स ब्रेन टू रीजन. लाइक यहाँ पे लैंग चेन 4J का यूज होता है, यहाँ पे स्प्रिंग एआई का यूज होता है, जो डिसाइड करते हैं कि विच टूल और एपीआई टू कॉल देम टू एक्ट लाइक दैट. दे पावर दी चैटबॉट्स, कोपायलट, ऑटोमेशन. ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंटेशन एजेंट्स और एआईएलएम एजेंट्स में ये डिफरेंस होता है. इंस्ट्रूमेंटेशन पावर्स करते हैं एपीएम टूल्स को, प्रोफाइलर्स को, ट्रेसिंग को, मॉनिटरिंग करनी है प्रोफाइल की. ये सारे इंस्ट्रूमेंटेशन एजेंट्स में आते हैं. जब एआईएमएल एजेंट्स की बात करते हैं तो ये हमें चैटबॉट्स को क्रिएट करने में, को पायलट्स को क्रिएट में, ऑटोमेशन को क्रिएट करने में हेल्प करते हैं. सो क्लासिक जावा इंस्ट्रूमेंटेशन एजेंट्स में हम देखते हैं कैसे उनको रीसेव करते हैं थ्रू दी बाइट कोड इन द आर जेवीएम. सो इंस्ट्रूमेंटेशन एजेंट्स होते क्या है, एक स्पेशल जार फाइल होती है दैट जेवीएम लोड्स बिफोर योर एप्लीकेशन. ठीक है, एप्लीकेशन लोड होने से पहले ये जेवीएम लोड कर लेता है इस जार फाइल को. सो यूजिंग अ बिल्ट इन जावा डॉट लैंग डॉट इंस्ट्रूमेंटेड API, it can inspect every class as its load, even retry its bytecode, all without touching a single line of source code. आपके सोर्स कोड को बिना टच करे बाइट कोड सब कुछ रीराइट कर देता है, इंस्पेक्ट करता है और सारी चीजों को सारी चीजें इनबिल्ट होती है और जेवीएम आपके एप्लीकेशन स्टार्ट पहले जेवीएम इस चीजों पे वर्क करता है. जस्ट एक एग्जांपल, हम एग्जांपल ऐसे सोच सकते हैं कि एक एयरपोर्ट सिक्योरिटी है जहाँ पे जीबीएम एंट्रेंस है. एवरी क्लास वर्क थ्रू द स्कैनर एंड द सिक्योरिटी जस्ट लुक द मॉनिटर प्रोफाइलर एक्चुअली रीपैक द बैग बिफोर लेटिंग इट थ्रू. So traveler never notices.
So two ways to attach a agent to a JVM. हम अपने एजेंट को JVM में दो तरह से अटैच कर सकते हैं, स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक में प्री मेन मेथड होता है, डायनामिक में एजेंट मेन मेथड होता है। प्री मेन मेथड में हम अटैच करते हैं JVM लॉन्च विद द जावा एजेंट एंड रन्स बिफोर योर मेन मेथड के पहले रन करता है। डायनामिक में क्या होते हैं, अटैच टू द ऑलरेडी रनिंग जेवीएम से ऑलरेडी अटैच होता है एंड यूजिंग द अटैच्ड एपीआई लाइक अ प्रोफाइलर यूआई एंड ऑल, सो वी कैन यूज दैट जैसे वर्चुअल मशीन डॉट अटैच। ओके, how it works and the load time flow. So everything happens before your application code ever runs. हर एक चीज वो करती है जब कोड रन होता है। तो जेवीएम लोड टाइम फ्लो कैसा होता है, जब ये जेवीएम के इंस्ट्रूमेंट टाइम में कैसे जेवीएम स्टार्ट करता है जावा एजेंट्स डॉट जार फाइल को, जार ऐप डॉट जार, फिर प्री मेन मेथड में रन करता है जिसमें जावा एजेंट्स एंट्री करता है, पॉइंट एग्जीक्यूट करता है। इंस्ट्रूमेंटेशन ऑब्जेक्ट क्या होता है, जेवीएम हैंड्स यू अ हुक इनटू द क्लास लोडिंग के टाइम पे जेवीएम जो है हुक करता है। देन क्लास फाइल ट्रांसफॉर्मर ईच लोडेड अ क्लासेस बाइट कोड पासेस थ्रू इट। हर एक लोडेड क्लास फाइल बाइट कोड के थ्रू पास होती है, मेन मेथड रन करता है, योर एप्लीकेशन स्टार्ट नाउ इंस्ट्रूमेंटेड। ठीक है, सो द की आइडिया इज लाइक transformer receiving a raw bytecode, a byte from a class and can return a modified bytecode. A libraries like a ByteBuddy or ASM generate a new bytecode for you. You rarely handwritten it. ठीक है, हमें मैन्युअली कम करना पड़ता है, ऑटोमेटिकली ही जेवीएम सब चीजें हैंडल कर लेता है। सो यूआई के लिए, मॉनिटरिंग के लिए इंस्ट्रूमेंट एजेंट्स ऑलरेडी इनबिल्ट होते हैं। व्हाई वी यूज इंस्ट्रूमेंट एजेंट, यू कैन विजिबिलिटी कंट्रोल के लिए कि विद जीरो चेंजेस टू द एप्लीकेशन सोर्स कोड पे हमें चेंजेस ना करने पड़े, और विजिबिलिटी का कंट्रोल करना है, मॉनिटरिंग एंड एपीएम। ठीक है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल फीचर्स में अगर मॉनिटरिंग और एपीएम की बात कर रहे हैं तो Dynatrace है, App Dynamics है, Datadog है, all scripts are Java agents that auto trace your app. जो ऑटो ट्रेस करते हैं हमारे एप्लीकेशन को। प्रोफाइलिंग एंड डिबगिंग में कैसे मेजर द मेथड, टाइमिंग, मेमोरी, सीपीयू हॉटस्पॉट विदाउट एडिंग अ सिंगल लॉग लाइन। सिमिलरली ट्रेसिंग इंजेक्शन में क्या होता है कि ओपन टेलीमेट्री जावा एजेंट्स ऑटो इंस्ट्रूमेंट एचटीटीपी जेडीबीसी काफका कॉल्स फॉर द डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेसिंग। एंड हॉट पैचिंग हो गया, फीचर्स फ्लैग्स हो गए, स्वैप अ बिहेवियर इन अ रनिंग जेवीएम without redeploying used by dynamic features flag tools. And the security scanning is a RASP tool instrument sensitive method calls to detect attacks in the real time. Cost and token tracking क्या होती है, cost agent can wrap a LMS SDK calls to measure a token usage and cost exactly what powers observability in agent system. टोकन की ट्रैकिंग करने के लिए हो गया कि कैसे कस्टम एजेंट रैप होते हैं एलएलएम में, कॉल करते हैं मेजर टोकन यूसेज को और कॉस्ट को, एग्जैक्टली व्हाट पावर्स ऑफ ऑब्जर्वेबिलिटी एजेंटिक सिस्टम से यूज्ड। ओके, सो दैट्स व्हाई वी यूज इंस्ट्रूमेंट एजेंट्स, ताकि सिक्योरिटी स्कैनिंग, कॉस्ट ट्रैकिंग ऑफ टोकन, ट्रेसिंग इंजेक्शंस, प्रोफाइलिंग, डिबगिंग, हॉट पैचिंग, मॉनिटरिंग एंड एपीएम्स, ये सब इजीली हम मैनेज कर सकें और कंट्रोल कर सकें। ओके, some are minimal instrument agents code which I write just for the overview, so that the agent like एक agent class है and there manifest file होती है जिसमें हम अटैच करते हैं अपने जेबीएम लॉन्च को। एक माई एजेंट करके आपकी एक क्लास है, ठीक है, आपने उसमें स्ट्रिंग args किया, इंस्ट्रूमेंटेशन इंस्ट किया, फिर इसका सिस्टम एसओपी में एजेंट लोडेड बिफोर मेन मेथड के लोड होता है। फिर उसके बाद ऐड ट्रांसफॉर्मर मेथड्स के थ्रू आपने सिंपल ट्रांसफॉर्मर मेथड को कॉल कर दिया, आपकी मैनिफेस्ट फाइल है जिसमें प्री मेन क्लास है, और फिर उसके बाद कैन ट्रांसफॉर्मर क्लासेस ट्रू है। सो जावा एजेंट माई एजेंट जार ये फाइल रन करती है। सो प्री मेन मेथड इज योर एजेंट फ्रंट डोर एंड इट रिसीव द इंस्ट्रूमेंटेशन ऑब्जेक्ट। एक फ्रंट डोर है आपका प्री मेन मेथड जो है, फिर वो इंस्ट्रूमेंटेशन ऑब्जेक्ट को रिसीव करता है, जेमेन ऑफिशियली एपीआई को कॉल करता है क्लास लोड होने से पहले, एंड यू रजिस्टर transformer inspect or rewrite the class again.
ठीक है। बाइट बडी राइटिंग एजेंट्स द इजी वे। बाइट बडिंग क्या है? एक लाइक जो हमें एजेंट्स को लिखने में इजी इजी वे देता है, इजी फ्लो देता है। सो बेसिकली एक रॉ बाइट कोड इज हार्ड टू राइट बाय हैंड, लाइक हम बार बार एजेंट्स को लिखेंगे एक लो लेवल इंस्ट्रूमेंटेशन से, तो बाइट कोड और बाइट बडी गिव्स यू अ फ्लुएंट एंड प्लेन जावा एपीआई टू जनरेट एंड मॉडिफाई अ बाइट कोड। सो यू डिस्क्राइब व्हाट यू वांट टू इंटरसेप्ट, नॉट द रॉ बाइट इंस्ट्रक्शन। ठीक है। एजेंट को बिल्ड करना है, implement a matcher or advice. So fluent builder that wires matches or transformation installation them on a JVM. Then हम इसको read करते readable filters that like name start with to pick exactly which class you have to touch. So this type of element matches we can build. और advice में क्या था? Plain static methods, marks on, method enter, on, method exit. So bytecode inlines them as bytecode and no reflexive overhead. So why it matters for your work? Because this is the exact same pattern used to work a token and cost tracking instrumentation agent. Intercept a LLM SDK calls, time them, and record a usage all without touching the SDK source. Okay. सेम पैटर्न को यूज करना, बिल्ड अ टोकन और कॉस्ट ट्रैक इंस्ट्रूमेंटेशन एजेंट को तो इंटरसेप्ट करता है एलएलएमएसडी के कॉल को, टाइम को, रिकॉर्ड यूसेज को। सो ऑल विदाउट टचिंग एसडीके सोर्स। बिना एसडीके सोर्स को टच किए हम इजिली। फिर टाइमिंग एडवाइस एक क्लास है जो हमारी एडवाइस ऑन मेथड एंटर, अगर एंटर मेथड हुआ तो वो फिर नैनो टाइम में तुम्हें सिस्टम में रिटर्न कर देगी, और ऑन मेथड एग्जिस्ट में वो तुम्हें सीधा बता देगी कि टू किस मेथड टाइम ने इतना सेकेंड्स लिया है। वो हमने एग्जिस्ट करने पे हमें टाइम बता दे कितना टाइम आपने यूज किया है। ठीक है। AI agents with a lang chain force, giving a LLM a brain, memory और hands to act with। ठीक है। एआई एजेंट्स विथ अ लैन फोर्जे हम बिल्ड करते हैं एआई एजेंट्स को। सो हम एलएलएम को एक ब्रेन, मेमोरी और हैंड्स देते हैं कि तुम्हें कैसे परफॉर्म करना है, कैसे एक्शन लेना है। ठीक है। सो उनको लेने के लिए कैसे परफॉर्म करते हैं, लेट्स सी। देखिए, सॉफ्टवेयर दैट यूजेस अ एलएलएम एज अ रीजनिंग इंजन टू डिसाइड step by step what to do next, and can call a real tool, API, databases, function to actually do it instead of just producing a text। सिर्फ टेक्स्ट प्रोड्यूस करने की जगह आपके स्टेप क्या होंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपको रियल टूल्स कैसे कॉल करने हैं, डेटाबेस फंक्शन कैसे कॉल करने हैं, एपीआई कौन सी कॉल करनी है। तो ये सारा एलएलएम के थ्रू होता है। एक रीजनिंग इंजन बनाते हैं जो हमें हेल्प करता है एआई एजेंट्स को बनाने के लिए। सो परसीव द रीड्स द यूजर गोल एंड कॉन्टेक्स्ट। पहले हम यूजर के गोल और कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं, फिर रीजन एलएलएम डिसाइड करता है कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फिर उसी अकॉर्डिंग हम एक्ट करते हैं, जैसे कॉल्स अ टूल, एपीआई फंक्शन, एंड देन ऑब्जर्व करते हैं कि रीड द टूल रिजल्ट एंड लूप्स। सो लूप्स बैक टू रीजन अंटिल द गोल इज डन। लूप रीजन पे आता है जब तक गोल डन नहीं हो जाता, कि हमें क्या चाहिए और क्या परफॉर्म करना है। जैसे कि जस्ट लाइक एन इंटर्न, यू गिव देम अ गोल एंड दे थिंक अबाउट व्हाट which tool to use, calculator, search or database, use it and check the result and keep doing until the job is done। हम बार बार उसको करते रहेंगे जब तक हमारा जॉब डन ना हो जाए। सिमिलरली हम एआई एजेंट्स का इस क्यों यूज करते हैं? द प्लेन एलएलएम chat answers a question and agents get things done। LLM chats जो होते हैं क्वेश्चंस का आंसर करते हैं, बट एजेंट्स क्या करते हैं? चीजों को काम करते हैं, काम डन करते हैं। सो मल्टी स्टेप रीजनिंग ब्रेक अ क्यू गोल इनटू अ ऑर्डर प्लान टू ऑफ ए स्मॉलर एक्शन ऑटोमेटिकली। स्मॉलर एक्शंस में जो है ऑर्डर करते हैं, देन ऑटोमेटिकली स्टेप फॉलो करता है। कनेक्ट द एलएलएम टू द रियल सिस्टम। रियल सिस्टम पे हम अपने एलएलएम को कनेक्ट करते हैं, टूल्स लाइक अ मॉडल क्वेरी टू अ डीबी और कॉल एन एपीआई, रीड अ फाइल, नॉट जस्ट टॉक अबाउट इट। सिर्फ उसके बारे में बात नहीं करना, उनको कॉल करना, एक्शन परफॉर्म करना, ये सब एलएलएम रियल सिस्टम पे करता है। ग्राउंडेड अ फ्यूअर hallucinations like actions are backed by a real tools result instead of the model guessing facts। कि composable
वर्कफ्लोज क्या होती है? एजेंट्स कैन कॉल अदर एजेंट्स, ए टू ए यूज करते हैं, द बेसिस ऑफ द ऑर्केस्ट्रेटर स्टाइल आर्किटेक्चर। ऑर्केस्ट्रेटर स्टाइल आर्किटेक्चर्स पे एक एजेंट दूसरे एजेंट्स को कॉल करता है। ठीक है, अब जैसे कि जिस थिंग हमने अभी ट्रिप प्लान का एग्जांपल लिया था, तो ट्रिप में पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे? ट्रिप में हम अपनी बस, टिकट, फ्लाइट, लाइक पर्टिकुलरली हम टिकट बुक करेंगे। ठीक है, वो बस की हो, ट्रेन की हो या फ्लाइट की हो। ठीक है, हमने टिकट बुक करी, देन उसके बाद हम होटल बुक करेंगे। सो ये टिकट देन होटल बुकिंग, ये जो प्रोसेस है, ये जो फ्लो है, ये हम ऑर्केस्ट्रेशन में स्टेप बाय स्टेप डिसाइड करते हैं और मेंशन करते हैं। सो उसी अकॉर्डिंग एजेंट्स वर्क करता है। ऑटोमेशन एट स्केल, अ वन एजेंट हैंडल्स अ रिक्वेस्ट 24 आवर्स दैट यूजर नीड अ ह्यूमन इन अ लूप। एजेंट हैंडल करते हैं सारे रिक्वेस्ट को 24 आवर्स है, एंड नीड अ ह्यूमंस इन अ लूप, जो जो वर्क ह्यूमंस को लूप में वर्क करना पड़ता है। सो ऑटोमेशन की हेल्प से एआई एजेंट्स ऑटोमेशन को इजीली मैनेज कर लेते हैं। सो वी आर यूजिंग एआई एजेंट्स। ऑब्जर्वेबिलिटी बिल्ट इन होती है, हर एक टूल कॉल होती है, टोकन कैन बी लॉग्ड होता है, और पेयर्स नेचुरली विद द इंस्ट्रूमेंटेशन। पेयर जो है वो नेचुरली इंस्ट्रूमेंटेशन एजेंट्स के साथ पेयर हो जाते हैं। Introducing a LAN chain 4J. So basically, LAN 4J is a ready-made building blocks for writing a LLM to memory, tools, and data in familiar or type-safe Java. So a 4J is for Java. So here we are having a chat language model, tools, AI service, or chat memory. So चैट लैंग्वेज मॉडल क्या कहते हैं? एक वन इंटरफेस होता है फॉर ओपन एपीआई, एज्योर एपीआई, एंट्रोपिक हो गया, लोकल मॉडल्स के लिए स्वैप प्रोवाइडर्स फ्रीली प्रोवाइड करता है चैट लैंग्वेज मॉडल। टूल्स क्या करते हैं? एनोटेट करता है एनी जावा मेथड को कि एलएलएम सीज इट्स डिस्क्रिप्शन एंड डिसाइड्स व्हेन टू कॉल इट। हम जब टूल्स एनोटेशन का यूज करते हैं किसी मेथड के अबव पे, तो वो डिसाइड करता है, वहां पे हम डिस्क्रिप्शन क्रिएट करते हैं, तो वो एलएलएम इस चीज को डिसाइड करता है कि हमें इस टूल को कब कॉल करना है। एआई सर्विस क्या होती है? टर्न्स अ plain Java interface into a working agents by writing a model, tools, memory. एआई सर्विस क्या करती है? हेल्प करती है हमें एक जावा इंटरफेस को वर्किंग एजेंट्स में कन्वर्ट करने के लिए, जहाँ पे हम कोड लिखते हैं, मॉडल्स डिफाइन करते हैं, टूल्स डिफाइन करते हैं, एंड मेमोरी डिफाइन करते हैं। सो जस्ट एक एग्जांपल, मुझे अभी कोई एक एजेंट क्रिएट करना है। ठीक है, तो हमने एक ए टू ए की सर्विस कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाई, जिसमें हम एआई सर्विस को कॉल कर रहे हैं, और वहां पे हम अपने उस टूल मेथड को कॉल कर रहे हैं, और उसके थ्रू हम अपनी मॉडल्स को क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, चैट मेमोरी क्या होती है? कीप अ रीसेंट कन्वर्सेशन टर्न्स सो द एजेंट हैज अ कॉन्टेक्स्ट अक्रॉस कॉल्स। कीप रीसेंट कन्वर्सेशन। सो हम क्या करते हैं? अपनी जो कन्वर्सेशन होती है टर्न्स, लाइक जो भी रीसेंट कन्वर्सेशन होती है उनको हम टर्न करते हैं एजेंट में, सो दैट कॉन्टेक्स्ट अक्रॉस दी कॉल्स, हर एक कॉल्स पे हम उसका कॉन्टेक्स्ट निकाल पाए। तो चैट मेमोरी इसलिए हम सेव करते हैं। लैंग चेन 4J एजेंट टूल विद द टूल, लाइक यहाँ पे भी थोड़ा सा मॉडल डिसाइड करता है इट्स ओन कॉल, गेट अ वेदर व्हेन इट्स नीडेड। लाइक एक हमने इंटरफेस बनाया, एक असिस्टेंट बनाया चैट का, स्ट्रिंग यूजर मैसेज का। सो वेदर टूल है, टूल मेथड का यूज किया हमने, वहां पे डिस्क्रिप्शन डाला है कि गेट करंट वेदर फॉर अ सिटी, ये डिस्क्रिप्शन मेंशन किया, फिर हमने उसका एक गेट वेदर नाम का मेथड बना दिया, जिसमें हम सिटी मेंशन करेंगे और उसके अकॉर्डिंग कुछ तो वो रिजल्ट देगा। अभी ये स्टैटिक रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, फिर उसके असिस्टेंट को हमने कॉल किया, फिर एक आई सर्विस का बिल्डर क्रिएट किया जिसमें असिस्टेंट क्लास कॉल हुई, चैट लैंग्वेज मॉडल को हमने मॉडल को कॉल किया, फिर हमने अपने टूल को कॉल किया। ठीक है, अगर हम यहाँ पे वेदर टूल को कॉल कर रहे हैं तो हम वेदर टूल के लिए अपने असिस्टेंट क्रिएट कर रहे हैं, फिर वो चैट मेमोरी में, हमारी विंडोज की चैट मेमोरी में सेव होगा। मैक्सिमम मैसेज हम ये डाल सकते हैं, दिस इज वेरी डायनेमिक, एंड देन बिल्ड मेथड कर देते हैं। सो हमारा असिस्टेंट क्रिएट हो गया। अब स्ट्रिंग रिप्लाई इज इक्वल टू असिस्टेंट डॉट चैट व्हाट्स द वेदर इन पुणे, पुणे में क्या वेदर है, दैट्स इजी। वो एआई सर्विस कॉल होगी, बिल्डर मेथड कॉल होगा, जो असिस्टेंट क्लास की को कॉल करेगा, इंटरफेस को कॉल करेगा, देन उनका चैट मॉडल क्रिएट करेगा, देन टूल को कॉल करेगा, टूल के अकॉर्डिंग ही वो एक्शन परफॉर्म करेगा। सो यू नेवर कॉल अ गेट वेदर मेथड योरसेल्फ। एलएलएम रीड्स दैट टूल डिस्क्रिप्शन और फिर डिसाइड करता है कि क्या रेलेवेंट है, और एआई सर्विस इन्वोक होती है फॉर यू, देन दैट डिसीजन स्टेप इज द एजेंट पार्ट। ओके,
हम डायरेक्टली गेट मेथड मेथड को कॉल नहीं करते हैं। एआई एजेंट्स में यही होता है कि हम टूल के थ्रू जाते हैं और एलएलएम रीड करता है टूल डिस्क्रिप्शन को, फिर डिसाइड करता है कि रिलेवेंट आंसर और रिजल्ट्स क्या होते होंगे। एआई सर्विसेज भी इन्वोक होती है वहां पे। फिर हम नेक्स्ट डिसीजन पार्ट पे जाते हैं कि अब एजेंट्स क्या वर्क करेगा। टू एजेंट साइड बाय साइड, एक इंस्ट्रूमेंटेशन एजेंट्स होते हैं, एक लैग फोर जे एआई एजेंट्स होते हैं। हमने इनके बारे में डिटेल में पढ़ा है, तो आई थिंक कंपैरिजन भी इजी है। इंस्ट्रूमेंट एजेंट का पर्पस क्या होता है? ऑब्जर्व करना और मॉडिफाई करना बाइट कोड को। सिमिलरली लैंग फोर जे एआई एजेंट्स क्या होते हैं? ये रीजन होते हैं, एक्ट करते हैं टुवर्ड्स योर गोल, ये एक्शन परफॉर्म करते हैं और रीजनेबल एक्शंस परफॉर्म करते हैं जो हमने मेथड्स के अकॉर्डिंग बना रखे हैं, जो टूल्स हमने क्रिएट कर रखे हैं। इंस्ट्रूमेंट एजेंट का मेन क्या होता है कि रूल्स यू राइट इन जावा, आपने जो जावा में लिखे हैं वही रूल्स है। और यहाँ लैंग फोरजे में क्या होता है? एलएलएम इटसेल्फ राइट अ कोड, ब्रेन वहां पे एलएलएम है, लैंग फोरजे में हमारा ब्रेन एलएलएम है। इंस्ट्रूमेंट एजेंट्स में हम रूल्स जो हम जावा में लिखते हैं वो ब्रेन है। जेएम जेवीएम क्लास लोड टाइम, इंस्ट्रूमेंट एजेंट जो है रन करता है जेवीएम के क्लास लोड टाइम पे। लैंग फोर जे कब रन करता है? जब एप्लीकेशन की रन टाइम होती है और हर एक रिक्वेस्ट पे जब हमने एक रिक्वेस्ट सेंड की है और हमें यूजर को रिस्पॉन्स सेंड करना है तब रन करता है। इट एक्ट्स वाया क्लास फाइल ट्रांसफॉर्मेशन और एडवाइस इंस्ट्रूमेंटेशन। और एलएम फोर जे आई एजेंट्स क्या होते हैं? टूल मेथड के थ्रू कॉल्स करता है। टिपिकली हम इंस्ट्रूमेंट एजेंट्स को एपीएम, प्रोफाइलिंग, ट्रेसिंग और कॉस्ट हुक्स के लिए यूज करते हैं। और लैंग चेन फोर जे आई एजेंट्स का हम चैटबॉट्स, को पायलट और ऑटोमेशन के लिए यूज करते हैं। सिमिलरली लाइक न्यू लैक, ओपन टेलीमेट्री, जावा एजेंट्स, ये सब इंस्ट्रूमेंट एजेंट है। और हमारे लैंग चेन फोर जे, स्प्रिंग एआई एजेंट्स, ये जितनी भी आर्टिफैक्ट्स हैं ये सारे लैंग चेन फोर जे आई के हैं। So we cover some basics of the agents और सब भी हमने थोड़े कोड्स देखे हैं एआई एजेंट्स के, इंस्ट्रूमेंट एजेंट्स के। So agents in Java has a two meaning. One shapes a bytecode and other reason with an LLM context tell you which. ओके, इंस्ट्रूमेंट एजेंट्स इज इक्वल टू जीरो कोड ऑब्जर्वेबिलिटी। इंस्ट्रूमेंट एजेंट होता है जीरो कोड ऑब्जर्वेबिलिटी, हम कोड को बिल्कुल ऑब्जर्व नहीं करते। प्री मेन और एजेंट मेन के मेथड से, बाइट बडी के मेथड से हम लोग करते हैं एपीएम को ट्रेस करते हैं हुक इट क्लीनरली। एंड एआई एजेंट्स क्या होते हैं? एलएलएम होते हैं पर टूल इन अ लूप। जब एलएलएम और टूल्स लूप में वर्क करते हैं कि प्रिसाइज करना, रीजन करना, एक्ट करना, ऑब्जर्व करना, रिपीटेड अंटिल द कोड इज मेट, तब तक वर्क करना जब तक हमें गोल्स पे अचीव ना कर ले, तो उन्हें एआई एजेंट्स कहते हैं। LangChain 4j क्या होते हैं? Makes it a Java native AI service tool method that turn a plain interface into the working agents in minutes. So we have covered the agents, instrument agents or AI agents in Lang 4j all. So I hope you have got it all. And if you have any question, you can drop a comment. I will definitely reply for your questions. Okay. Thank you.